अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के सियासी ज़िलज़िले के बाद जो इस मुल्क में सियासी सूरत हाल डेवलप हुई वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में एक सवाल जन्म ले रहा है, क्या इमरान खान को या और उसकी पार्टी को सिर्फ सबक सिखाने जा रहा है या उसकी सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है या कोई और प्लान या खेल खेला जा रहा है इस मुल्क में? क्या इमरान खान को ये सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अपने जो हालात है या अपना जो रवैया है उसे दुरुस्त कर ले, या किंग मेकर्स ने कोई और प्लान बनाया है कि इमरान खान को क्या आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा या उसकी पार्टी को भी बैन किया जाएगा या उसको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा? आखिर इस मुल्क में ये जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है या इस वक्त में जो सियासी रस्साकशी है उसका आखिर क्या अंत निकलेगा? इस वक्त क्या चल रहा है इस मुल्क में, यही कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, ये इमरान खान से भला बेहतर कौन जानता था कि इस मुल्क में जो भी होता है कि किंग मेकर्स की रज़ा और मंशा के ख़िलाफ़ नहीं हो पाता। तो इमरान खान ने खुद ही अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी लगाई और अपने ही उन्होंने पंख क्यों जला डाले? ये तो इस मुल्क में हर बच्चा जानता है कि इस मुल्क में एक परिंदा भी पंख नहीं हिला सकता इन किंग मेकर्स की रज़ा मंशा और खुशी के अलावा। तो ऐसे सूरत हाल में इमरान खान ने अपने ही वो जो बेनिफिटर थे या सपोर्टर थे उन्हें ही क्यों टारगेट किया? और इमरान खान क्या ये नहीं जानते थे कि 2018 की जो इलेक्शन हुई थी उन्हें कौन लेकर आया था इस इक़्तिदार की कुर्सी पे? तो ऐसी हालात में इमरान खान ने क्यों जानबूझकर अपने ही पंख जला दिए? क्या इमरान खान ये नहीं जानते थे? और एक अहम सवाल ये भी है कि जो इस वक्त मुल्क में इमरान खान और उसकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है उसके पीछे क्या मकासद हैं और ये किंग मेकर्स इस वक्त क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या इमरान खान को बैन किया जाएगा या इमरान खान की पार्टी को मुकम्मल बैन किया जाएगा, या वो जो इस वक्त प्लान बना रहे हैं क्या वो इस प्लान में कामयाब भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। जो मैंने पढ़ा है और जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने डिस्कस किया है उससे मुझे जो मालूम हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे इस वक्त ये समझ में आ रहा है कि आने वाली इलेक्शन में इमरान खान और उसकी पार्टी को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। किंग मेकर्स ने ये तहैया कर दिया है कि क्या भी हो, हालात कैसे भी रुख मोड़ें, लेकिन इमरान खान को अब इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। क्या भी हो, इमरान खान को या उसकी पार्टी को आने वाली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, यही उन किंग मेकर्स ने प्लान बनाया है। और इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है कि इमरान खान को बैन किया जाए और उसकी पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और उसका जो सियासी वोट बैंक है उसे ख़त्म करने के लिए पंजाब और KPK में इमरान खान की पार्टी से ही दूसरे गिरोह बनाए जाएंगे, दूसरे धड़े बनाए जाएंगे, जैसे इमरान खान का जो सियासी वोट बैंक है उसे तोड़ा जाए। ये इस वक्त प्लान बनाया गया है किंग मेकर्स ने। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँ कि इस वक्त किंग मेकर्स ने ये प्लान बनाया है कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा और नवाज़ शरीफ को प्लस किया जाएगा। यानी कि इस वक्त ये माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ या उसकी पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाए। भले ही वो ये इमरान खान की दुश्मनी में या इमरान खान की बुग़्ज़ में किया जा रहा है, लेकिन किंग मेकर्स ने ये तहैया कर रखा है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। और इस वजह से ही आपने देखा होगा कि हुकूमत ने एक नया आइन में तरमीम करके एक नया कानून बनाया है जिसके तहत अब नवाज़ शरीफ के लिए रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे, जैसे उसकी जो ये ताहयात नाअहली थी उसे ख़त्म किया जाए और उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल सके।
तो ये मुल्क में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो उसे ये साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इमरान खान को मैनेज करने के लिए हर कोशिश और हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, और नवाज़ शरीफ को प्लस करने के लिए आइन में ही तरमीम की जा रही है और सारे रास्ते साफ़ किए जा रहे हैं। जैसे नवाज़ शरीफ इस वक्त मुल्क में आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले पाए। जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि भले ही ये इमरान खान के बुग़्ज़ में हो, लेकिन ये तो प्लान बन चुका है कि आने वाले इलेक्शन में नवाज़ शरीफ इस मुल्क में आएगा और इस जो आने वाले इलेक्शन में वो कैंपेन भी चलाएगा और इलेक्शन में हिस्सा भी लेगा। शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो प्लान बन चुका है कि आने वाले इलेक्शन में नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ेगा। ये बात भी आप लोगों की दुरुस्त है कि इस वक्त इमरान खान को लाखों करोड़ों लोगों की सपोर्ट है और इमरान खान का सियासी वोट बैंक है, तो इमरान खान को कैसे दीवार से लगाया जा सकता है? क्योंकि भले ही इमरान खान को बैन किया जाए और भले ही उसकी पार्टी को बैन किया जाए, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों लोग इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो ये चीज़ें बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, भले ही इमरान खान को लाखों करोड़ों लोग सपोर्ट करते हों, लेकिन जब इमरान खान को इंतखाबी सियासत में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाएगा, तो फिर वो जो लाखों करोड़ों सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान के, वो क्या कर पाएंगे? वो इमरान खान को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ता तो फिर ये लाखों करोड़ों जो लोग इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या उसका जो सियासी वोट बैंक है वो तो इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद हो सकते थे। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किंग मेकर्स ने ये प्लान बना दिया है कि इमरान खान की पार्टी को मुकम्मल तोड़ा जाएगा और उसका जो शायद बैन भी किया जाए, और इमरान खान को तो आने वाले दिनों में बैन किया जाएगा या उसे जेल में डाला जाएगा। तो फिर ये जो सपोर्टर हैं इमरान खान के, वो तो कुछ कर नहीं कर पाएंगे। भले ही उसकी पार्टी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना कर पाएँ, क्योंकि मुल्क की ये जो सियासी तारीख़ हमें यही नज़र आती है कि भले ही किंग मेकर्स ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हो और अपनी सारी एनर्जीज़ किसी भी पार्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल की हो, जैसे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन नवाज़ शरीफ की पार्टी नवाज़ लीग हो, उनको ख़त्म करने के लिए जो किंग मेकर्स ने सारा जोर लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आने वाले इलेक्शन में जो कि अक्टूबर या नवंबर में होने हैं, उसमें इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो जब इमरान खान को लड़ने ही नहीं दिया जाएगा इलेक्शन, तो फिर इमरान खान का जो सियासी कैरियर है वो तो फिर दाव पे लग जाता है। शायद 5-6 सालों के बाद इमरान खान इस सियासी भूचाल से निकल पाए, लेकिन इस वक्त जब इमरान खान को इलेक्शन से दूर किया जाएगा और इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो जो किंग मेकर्स थे, जो उसने प्लान बनाया था, तो वो तो अपने मकसद में कामयाब नज़र आ रहे हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करूं कि इस वक्त मुल्क में जो गेम खेली जा रही है या जो खेल खेला जा रहा है, उसमें ये प्लान बन चुका है, ये गेम बन चुकी है कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा और उसकी पार्टी को माइनस किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उसकी सियासी वोट बैंक को ख़त्म किया जाएगा। इमरान खान की पार्टी में ही कुछ सियासी धड़े पैदा किए जाएंगे, सियासी ग्रुप पैदा किए जाएंगे, जैसे इमरान खान का वोट बैंक ख़त्म किया जाए और नवाज़ शरीफ को और उसकी पार्टी के लिए सपोर्ट की जाएगी और उसको फेवर दी जाएगी, जैसे वो आने वाले इलेक्शन में अच्छी खासी सीटें जीत पाए। ये बात इस वक्त तो क्लियर नहीं है कि आने वाले वक्त में कौन इस मुल्क की बागडोर संभालेगा, प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म इस मुल्क का कौन होगा। लेकिन ये तो बात बहुत बहुत क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान या उसकी पार्टी आने वाले इलेक्शन में जीत नहीं पाएगी, उसको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, उसे पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि इमरान खान के अलावा, इमरान खान माइनस हो चुका होगा, इमरान खान के अलावा कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है इस मुल्क का, लेकिन इमरान खान या उसकी पार्टी का आने वाले इलेक्शन में वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। यही इस वक्त किंग मेकर्स ने प्लान बना दिया है और जो भी किंग मेकर्स ने अपना प्लान बनाया है वो उसमें हमेशा कामयाब हुए हैं। माजी में यही हमें देखने को नज़र आ रहा है। जो भी किंग मेकर्स चाहते हैं वो पॉलिटिकल या सियासी इंजीनियरिंग करके ही वो अपनी मकासद हासिल करते हैं। तो इस वक्त उन्होंने ये प्लान बना दिया है कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा और
नवाज शरीफ को प्लस किया जाएगा इस मुल्क की सियासत में। इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।